झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास का स्वागत गिरिडीह में खूब गर्मजोशी के साथ किया गया। ढोल नगाड़े के साथ भाजपाइयों ने उनका अभिनंदन किया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें बधाइयां दी। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गुरुवार को रांची से देवघर जाने के क्रम में थोड़ी देर के लिए गिरिडीह में रुके थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार को सरकार के नाम पर मजाक बताया। कहा कि हर तरफ लूट मची हुई है और सरकार भ्रष्टाचार की महामारी फैलाने का काम कर रही है। कहा कि वर्तमान सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। इस सरकार के 9 महीने के कार्यकाल में ही राज्य की जनता को अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखिए, ये भ्रष्ट सरकार है और इस राज्य में कहीं से भी नहीं लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। सरकार के नाम पर ये मजाक है। जिस तरह 9 महीने में पूरे दुनिया में कोरोना महामारी है, उसी तरह 9 महीने में ये सरकार भ्रष्टाचार का कोरोना महामारी फैलाई। पूरे राज्य में लूटपाट, चाहे जमीन का लूटपाट हो, सरकारी जमीन का हो, गिरिडीह जिला हो या राज्य के कोई जिला हो। इसी तरह पत्थर उद्योग हुआ, कोयला के लूटपाट, बालू के लूटपाट। इन 9 महीने में ये सरकार ये भ्रष्टाचार की कोरोना महामारी, जहाँ छोटे अधिकारी से लेकर बड़ा अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त। इस 9 महीने के अंदर जहाँ इनको कोरोना महामारी से निपटनी चाहिए, उसमें भी सरकार विफल थी। और इस कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग का धंधा 1,500 से ज़्यादा है। जनता तो 9 महीने में सरकार से तरसत है ही, अधिकारी भी तरसते हैं सरकार से। सर, 2 सीटों पर उपचुनाव है सर, क्या परिणाम होगा? 9 महीने के अंदर ये जो 2019 के विधानसभा चुनाव में ये हमारे विरोधी पक्ष के लोग और कुछ स्वार्थी तत्व के लोग दुष्प्रचार करके जनता में जो गलतफहमियां पैदा की, जिसके कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन 9 महीने के क्रियाकलाप से जनता से तो दुष्प्रचार की गलतफहमियां निकल रही है। आज गांव हो चाहे शहर हो, जनता बोलती है कि उसे महसूस हो रही है कि हमसे गलती हुई। ये जो गलती हुई है और 9 महीने में ये सरकार, जो भ्रष्ट सरकार का क्रियाकलाप, दुमका की जनता और बेरमो की जनता, जो उनके हाथ में सुदर्शन का चक्र है, ये जो असुरी शक्ति इस राज्य में है, तो सुदर्शन चक्र वोट के माध्यम से असुरी शक्ति का नाश करने का काम किया। जनता ने जनादेश दिया है राज्य के विकास का। बदले की भावना से काम करने के लिए जनादेश नहीं दिया, लेकिन इस सरकार ने जिस तरह बदले की भावना से जो राज्य में हमारी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, चाहे वो महिला को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में 50 लाख की संपत्ति पर मात्र 1 रुपये में रजिस्ट्री हो, या माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत कृषि प्रधान देश है, तो जब तक कृषि आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक भारत आत्मनिर्भर भारत नहीं। और इसको ध्यान में रखकर पीएम किसान योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी। इसमें 6,000 पर किसान को 3 किस्त में दिया जाता है सीधे अकाउंट में। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की थी, जिसमें पर एकड़ 5,000, अधिकतम 5 एकड़ वाले किसान को 25,000 हमारी सरकार दे रही। उस योजना को भी बंद कर दी। जो हमारा गरीब आदिवासी मूलवासी लोग जो लकड़ी चूल के खाना बनाते थे, उनको झारखंड देश का पहला राज्य था जहाँ हम डबल सिलेंडर देते थे, चूल्हा फ्री देते थे, वो सिलेंडर भी बंद कर दी। तीसरा, हमने अपना गांव अपना काम, इसलिए पूरे राज्य में हमने ग्राम विकास समिति बनाई थी, जहाँ 5 लाख, उस ग्राम विकास समिति महिला अध्यक्ष हुआ करती थी और सीधे उसके अकाउंट में 5 लाख हमारी सरकार ने दी थी, ताकि उस गांव में कहीं चापाकल खराब है, कहीं पेवर ब्लॉक सड़क बनाना, कहीं बोरा बांध बनाना, उसके लिए वीडियो सीओ के दरवाजे पर ना जाना पड़े, वो पैसे से अपने छोटे काम को गांव में कर सके। ग्राम विकास समिति के वो सारे योजना बंद कर, बहुत विकास ठप गया, चाहे शहर का विकास हो चाहे गांव का। हमारे समय में ट्रांसफार्मर अगर जलता था तो 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर हाजिर होता था।
आज एक एक महीने गांव के लोग ट्रांसफार्मर का इंतजार करते रहते हैं। हर चीज में इन्हें पैसा चाहिए, हर चीज में पैसा। ये स्थिति है इस राज्य। सर आपने कहा गिरिडीह समेत पूरे राज्य में जमीन की लूट है, इसके खिलाफ बीजेपी का स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए, इस सरकार जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ा रही है, सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं। फिर भी एक विपक्ष की जो जिम्मेदारी भूमिका है, हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहेंगे। इस सरकार की जिम्मेदारी है। अंततः फिर लोकतंत्र में जनता फैसला देगी, और जब हमारी सरकार आएगी तो ये जितने भ्रष्ट लोग हैं उस सब भ्रष्ट का लेखा जोखा हमारी सरकार करेगी। चाहे वो जमीन लुटेरा हो, चाहे पत्थर लुटेरा हो, चाहे कोयला लुटेरा हो, या फिर सरकार की अन्य योजनाओं में जो लूट की संस्कृति झारखंड में पनप चुकी है। कहा कि ये सरकार, रघुवर सरकार, बीजेपी सरकार सब बाहरियों को नौकरी देगा, इस तरह का दुष्प्रचार किया। और अभी आप सिद्ध हो गया, जिस तरह हमने स्थानीय नीति परिभाषित करके 10 साल तक टेम्पोररी 3rd गेट 4th गेट में झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, झारखंड वासियों को ही नौकरी मिली। और हमने 18,000 टीचर की नियुक्ति कर। इसमें 8,000 टीचर की नियुक्ति का आपने देखा कोर्ट में सरकार के द्वारा गलत बहस करने के कारण हमारा आदिवासी, मूलवासी 8,000 आज उसके पेट पे लाग गया। वहीं आंध्र प्रदेश में सेम केस चला था। हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का जजमेंट दिया कि 5th शेड्यूल में महामहिम को अधिकार है कि पद को आरक्षित कर सकता है, लेकिन यहाँ झारखंड की निकम्मी सरकार, आदिवासी, मूलवासी के नाम पर बरगला कर आने वाली सरकार अगर सबसे ज़्यादा अगर अहित कर रही है, तो हमारे यहाँ के नौजवान नवयुवतियों को जो हमारी सरकार ने स्थानीय नीति के तहत नौकरी दी थी टीचर में, आज लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार भी गई बोल रही थी, लेकिन आज तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं। यहाँ भी ये लोग की मंशा है कि नियुक्तियाँ सब रद्द हो जाए, फिर जब बहाली हो तो पैसा आके लोग से मिले। इसमें भी बहुत बड़ी साजिश है। हमने 8,000 सिपाही की बहाली करा, 2600 दरोगा पारदर्शी ढंग से, गरीब के घर का बेटा दरोगा। तो ये सब रद्द करके ये लोग की मंशा है कि उसमें भी हम कैसे अधिक से अधिक पैसा कमा के दें। तो आदिवासी, मूलवासी के पेट में लात मारने वाली सरकार को भारतीय जनता पार्टी कोरोना समाप्त होने के बाद इसको उखाड़ फेंकने का जोरदार आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सर आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पदभार सौंपा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है सर। झारखंड में वापसी के लिए आपके क्या कदम आप उठाएंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ एक साधारण कार्यकर्ता इस शिखर पर पहुँच सकता है। यही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पद के लिए किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं है। ये जो प्रतिष्ठा, सम्मान नेतृत्व ने दी है, ये मेरी प्रतिष्ठा नहीं है, झारखंड के लाखों पार्टी के प्रति के जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान। और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, जिस तरह 5 साल मैंने घर द्वार छोड़ करके झारखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, दिन रात मेहनत की, उसी तरह श्रम की पराकाष्ठा कर दूंगा। झारखंड में फिर से सरकार है, और देश के अन्य राज्य में जहां हमारी सरकार नहीं है, वहां हमारी सरकार